नमस्कार दोस्तों यार, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और ये वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जरूर लगाएं। ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2016 में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जे बी वॉटसन। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। जे बी वॉटसन ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये क्वेश्चन भी जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे उसमें ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन वॉटसन। ठीक है, जे बी वॉटसन। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए वापस इस स्लाइड में ये रिपीट हो रहा है और भी आगे रिपीट होगा, क्योंकि जो हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, ये जो पुस्तक है फर्स्ट रैंक पुस्तक, वहाँ से लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, और जो कि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। तो मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन पर आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने एवं पढ़ाने से है। यह कथन किसका है? वो कौन है? वो है स्किनर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है? ये है अनुप्रयुक्त विज्ञान। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा के शब्दों से। यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मूलतः साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइको व लोगस से हुई है। यदि ग्रीक भाषा विकल्प में नहीं दी हुई हो तो ग्रीक भाषा के निकटस्थ भाषा होती है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का चुनाव करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइको और लोगस, जो कि लैटिन भाषा के हैं। अगर ऑप्शन में अगर आपको ग्रीक दे रखा है तो ग्रीक क्लिक करें, अगर ग्रीक ना दे रखा हो तो लैटिन भाषा पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी लिप्जिंग में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही है। कब की गई थी? तो 1879 में की गई थी। आगे देखते हैं। जे बी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन किस प्रकार का है? तो जे बी वॉटसन के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, रिपीट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? तो जो शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र बालक है वो है निर्मितिवाद मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? तो ये जो पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, ये पुस्तक है डेविड आसुवेल की। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है, डेविड आसुवेल की ये पुस्तक है। आगे देखते हैं। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए विषय एवं विद्यार्थी दोनों का। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में
कक्षा की समस्या को जानने में। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं एवं सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये कथन है कुप्पुस्वामी का। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। कुप्पुस्वामी का जो कथन है, वापस देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये कथन है कुप्पुस्वामी का। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो पुस्तक के जो लेखक है वो है विलियम जेम्स। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था पील ने। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा कहा था पील ने। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? अब तक तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार दिया था वो दिया था जॉन वाटसन ने। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं एवं सक्षमताओं का अध्ययन करता है, किन के अनुसार? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं व सक्षमताओं का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, या आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ऐसा कहा था क्रो एंड क्रो ने। आगे देखते हैं, मुझे 1 दर्जन स्वच्छ बच्चे चाहिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भुखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। यह टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी की थी J.B. वाटसन ने। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहीं से हर बार रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे 21 क्वेश्चन थे एजुकेशन साइकोलॉजी के, हमने इसमें कवर किए हैं। आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।